धनतेरस की कथा। आज मैं आपको धनतेरस की कथा के बारे में बताऊंगी कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। भारत में कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी और कथाएं भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात तुमसे कहूँ वैसा ही मानो तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। तब लक्ष्मी जी उनकी सारी बातें मान गई और विष्णु जी के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान स्वयं चले गए हैं। जैसे जैसे भगवान जाते रहे, भगवान विष्णु जाते रहे, उनके पीछे पीछे माता लक्ष्मी भी चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह बहुत मंत्रमुग्ध हो गई। फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर उन्हें गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर गन्ने चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी वहां आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले आए। तब लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर रहने लगी और वहीं पर अपनी गुजर बसर करने लगी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण किया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद फिर लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें देने से मना कर दिया। वह उन्हें भेजने से इनकार करने लगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचलता है, कहीं नहीं रुकती, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सकते। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तो फिर लक्ष्मी जी ने इसका एक उपाय निकाला। तब लक्ष्मी जी ने किसान से कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायकाल मेरा पूजन करना और तांबे के एक कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस तरह से हर वर्ष तेरस के दिन हम धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं और माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जय हो माँ लक्ष्मी।